क्वेश्चन तो आज वृत्त से क्वेश्चन दे रहे हैं। वृत्त को हम समझा चुके थे कॉन्सेप्ट में। लिखिए, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 14 सेंटीमीटर है तथा एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कौन का माप कितना होगा? देखिए, उस दिन तो हम वृत्त बताए थे, ठीक है ना। उसी वृत्त पे त्रिज्यखंड बनता है। त्रिज्यखंड किससे बनता है? त्रिज्या से। किससे बनेगा? त्रिज्या से। ध्यान से समझिएगा। पहले एक सर्कल खींच लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। ये आपका ये त्रिज्या हुआ, ये क्या हुआ? त्रिज्या हुआ। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14 सेंटीमीटर। बोला गया कि इसी पे एक त्रिज्यखंड बना हुआ है। त्रिज्यखंड मतलब इस तरह देखिए, ये आपका क्या बन गया? त्रिज्यखंड। तो इसका एंगल का माप कितना है? एंगल का मान कितना है, इसी को निकालना है। तो देखिए, वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का पहले फॉर्मूला समझना पड़ेगा। वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला होता है, क्या होता है जानते हैं? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? बराबर कितना? 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पेन को चला दीजिए। चलाइए ना। तो देखिए, तो इसमें आपको मान किसका निकालना है? थीटा का। किसका मान निकालना है? थीटा का मान निकालना है। तो θ/360, ठीक है। पाई का मान कितना? 22/7। आर का मान कितना? आर का मान कितना है? 14। कितने बार? 2 बार। 102.7, ये ना। आप देखिए, 7 गुना 14, 7 गुना 14। आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा? θ/360 गुना 22 गुना 2 गुना 14। 22 गुना 2 गुना 14। नीचे तो कुछ नहीं बचा, बराबर 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। आप देखिए, θ/360 गुना, तीनों को गुना कीजिएगा, आप कितना जानते हैं? 616। कितना होगा? देखिए, आप यदि इसको हम 360 इधर लाते हैं तो उस तरह ज्यादा गुना भाग हमको करना पड़ेगा। इसके लिए आप समझिए ध्यान से, θ/360 बराबर, इसमें क्या करेंगे? इसको नीचे लेते आते हैं, गुना में है, इधर आएगा तो भाग, इधर आएगा तो भाग में 102.4 बटे 616, है ना। और यहाँ पे 7 है ना, 7 पॉइंट उड़ा, नीचे कितना? 1 जीरो आएगा ना, 1 जीरो आ गया। अब देखिए, हमको ऐसा मान लेना है, ऐसा अंदाजा मान लीजिए, ऐसा डिग्री लेंगे। पहले ये दोनों को देख लेते हैं हम, इसमें किससे गुना करेंगे जितना होगा सब। इसमें अप्रोक्स है, इसमें आपका क्या आएगा? अप्रोक्स। इसमें किससे गुना करेंगे? देखिए, यदि 1027 गुना 5 कर रहे हैं, गुना 5 कर रहे हैं, कितना होगा? 5 से 35, 5 9 10 3 13, और यहाँ एक इतना हुआ ना, 1027 गुना 6 कर रहे हैं, 6 से 42, 6 12 4 16, और यहाँ क्या? 6 1 6 2, है ना। यहाँ कितना हुआ? 6 1। तो नजदीकी किसका हुआ? 6 का ना। नजदीकी किसका हुआ? 6 का। अब हम इस θ/360 बराबर 6 ले लें, 6 ले लें, कोई प्रॉब्लम? 1/6 काट देंगे, कितना होगा? θ बराबर 60 डिग्री। θ बराबर 60 डिग्री। इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए, दो संख्या है, एक बड़ी संख्या, एक छोटी संख्या। मान लेते हैं हम लोग, यानी बड़ी, और ये क्या है? छोटी। ये क्या है? छोटी। ई मान लिया, यक्स, ई मान लिए, यक्स, क्या मान लिए? तो दूसरा क्या हो जाएगा? दोनों का योग कितना है? 480। दूसरा हो जाएगा 480 माइनस यक्स, होगा ना। पहला माने यक्स, दूसरा क्या हो जाएगा? 480 माइनस, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 480 है। अब देखिए, बड़ी संख्या में 2% का कमी किया। परसेंटेज का मतलब कुल कितना होता है? 100। कुल कितना होता है? 100। 100 में 2 कम कर दिया, कितना बचा? 98। कितना बचा? 98। अब यहाँ आपका कितना बचा? 98, ये ना। और यहाँ छोटी संख्या में 10% की वृद्धि, तो 100 प्लस 10 कितना होगा? यहाँ पे 110। समझ में आया? इधर आपका 10% का वृद्धि हो रहा है ना, इधर जो है आपका 10% का। हाँ, ये परसेंटेज का मतलब होता है, जैसे कि 2% है ना, इसका मतलब है 100 में 2, 100 में 2। ये परसेंटेज का मतलब है 100।
परसेंटेज का मतलब कितना होता है 100, यानी 100 में आपको 2 रुपया कम हो रहा है। 100 में आपको 2 रुपया, जब 2 रुपया कम हुआ तो कितना हुआ 98% बचा ना, और इधर 10% अधिक हुआ, 10% अधिक हुआ ना, तो 100 प्लस 110 कितना 110% हो जाएगा ना। कोई कंफ्यूजन? ये परसेंटेज कर जाएगा, इसलिए उसको नहीं लिखे हम। अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, दोनों गुना करेंगे 98 एक्स गुना 98 एक्स होगा ना, ये दोनों गुना करेंगे, गुना कीजिएगा तो 11 88, 11 44 और 8 52 माइनस 110 एक्स, 480 गुना 110 कितना हो जाएगा, इतना होगा, और एक्स गुना 110 इतना होगा। कोई कंफ्यूजन? इस माइनस को इधर लाएंगे, इस माइनस को इधर लाएंगे, ठीक है ना। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 198 होगा, नहीं आपका हो जाएगा 208 एक्स, 200 पहले यहाँ देखिए समझिए उसके बाद लिखिएगा 208 एक्स बराबर कितना 52800, ठीक है ना। अब देखिए अब आपका क्या हो जाएगा एक्स बराबर 52800 बटे 208 कटाइए इसको आराम से। किससे कटेगा, पहले हम कटाते हैं इसको 16 से कटा दें, 16 1 जा 16, 16 3 1 जा 48 कटा लीजिएगा। उसके बाद इसको 16 3 1 जा 48 आराम से हो जाएगा आपको 3300 बटे 13। एक्स किसको माने थे, बड़ी संख्या निकालने, क्या बोला है निकालने, बड़ी संख्या बोला है निकालने, जिसको निकालने बोला उसी को एक्स मान लिया है। तो आपका मान कितना होगा 3300 बटे 13। इसको कटाया किससे 16 से, किसको कटाया 16 1 16 बचेगा 4, 16 48, यहाँ 16 48 में 4 बचेगा, 16 48 2 0 है। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में है आपका, ठीक है ना। समझ में आया, कहीं कंफ्यूजन तो पूछिए। हाँ, यानी यदि छोटी संख्या लिए अच्छा रहेगा कि आप जो निकालने बोल रहा है उसको मान लीजिएगा ना, डायरेक्ट उसी का मान निकल जाएगा ना, जो निकालने बोल रहा है। यदि छोटी संख्या निकालने बोलता तो उसी को हम एक्स मानते हैं, तो डायरेक्ट तो निकल जाता तुरंत वो। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? चलिए इसको बनाइए। क्या लिखा है, एक खिलौना जो है किसके आकार का है, शंकु के आकार का है। शंकु के आकार का है, शंकु किस तरह होता है, इस तरह ना, ध्यान से किस तरह, इस तरह, इसे बताया था ना फिगर में ना, शंकु इसी तरह होगा ना। और क्या बोला गया है उसके, वो किस पे, अर्धगोला पे, किस पे है अर्धगोला, मतलब ये अर्धगोला है, क्या है अर्धगोला है। अर्धगोला मतलब क्या, गोला का आधा, गोला का आधा। तो उसकी त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या व्यास दिया हुआ है। अच्छा व्यास, व्यास मतलब यहाँ से पूरा हो गया, कितना है इसका 7 सेंटीमीटर, व्यास का मान कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और खिलौने की कुल ऊंचाई मतलब क्या, सबसे जो बीच में आएगा इससे बड़ा कोई ऊंचाई होगा। खिलौने का कुल ऊंचाई कितना है, कितना है 14.5 सेंटीमीटर, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें आपको निकालना क्या है, खिलौने का आयतन, खिलौने का आयतन। तो खिलौना का आयतन निकालने के लिए ध्यान से समझिए, खिलौना का आयतन निकालने के लिए आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, इस अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, यानी अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन मतलब क्या, उसमें 2/3 पाई क्यू होता है। हमको निकालना क्या पड़ेगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या तो दिया हुआ नहीं है ना, क्या दिया हुआ हमको, डी का मान दिया है, डी का मान क्या दिखाई दे रहा है, डी का मान कितना 7 सेंटीमीटर ना। तो आर का क्या होता है, हम बोले थे ना कि त्रिज्या की क्या होती है, दोगुनी होती है। यदि व्यास 7 तो उसका आधा हो जाएगा ना, 7 बटा, त्रिज्या का मान 7 बटा 2। अब देखिए बाबू, ये यदि आप लोगों का 3.5 हुआ, ये त्रिज्या है ना, तो यही दोनों घुमाया है, ये 3.5 होगा, तो इसका हाइट कितना होगा, इतना सा होगा 3.5, इसका हाइट इसमें घटाएंगे ना। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, क्योंकि शंकु तो कहां तक है, शंकु तो नीचे तक नहीं है ना, शंकु की ऊंचाई वो खिलौना का ऊंचाई है। तो शंकु का ऊंचाई 14, यानी खिलौना का ऊंचाई क्या है 14.5, और ये त्रिज्या वाला भाग तो घट जाएगा ना। ये त्रिज्या कितना है 3.5, कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 11 से घटा लीजिएगा, घट जाएगा ना। अब देखिए आप बन गया, यहाँ तक तो आपको बन गया, क्वेश्चन नहीं समझना था। तो इसका सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है ना, अर्धगोले का आयतन, शंकु का आयतन। बताइए क्या आप लोग याद करते हैं,
नहीं, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 दोनों में देखिए, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, यहाँ भी पाई आर स्क्वायर, मैच कर जाएगा ना, एक तो और बचेगा, लेकिन पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लें, इसमें क्या होगा, हम लोग सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगा, गुणा भाग उतना नहीं करना पड़ेगा। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिए तो इसमें क्या बचा, पाई तो ले लिए ना, आर स्क्वायर, आर यहाँ 3 टो, आर के टो तो 2 टो लिए, बचा के टो 1 हो, तो 2/3 आर लिखेंगे, प्लस यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर ले लिया ना, बचा क्या 1/3, 1/3 यहाँ तक कोई कंफ्यूजन। अब हम लोग मान रखते हैं, पाई का मान कितना, आर का मान कितना, 3.5, आर का मान 3.5 ना निकाले हैं, तो डी का मान था ना। अब देखिए 2/3, आर का मान कितना 3.5 प्लस एच का मान 11। पहले यहां तक समझ में आप लोग आया, यहां तक आया क्या, नहीं आया बोलिए। यदि इस जगह नहीं समझ पाइएगा फिर तो आगे सॉल्व कैसे कीजिएगा, यहाँ ध्यान से समझिए एक बार, ये तो ये समझ में आ गया होगा ना। हाँ, एक फार्मूला है, इसका तो लिखा है देना, शंकु का आयतन बराबर, देख लीजिए पीछे 1/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं लिखा है क्या, क्यों लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर, कैसे नहीं लिखा है, और इसका अर्ध गोले का 2/3 पाई आर क्यूब, ये फार्मूला है आपका, ये आपको याद करना पड़ेगा। अर्ध गोले का आयतन, गोला का था, गोला का शंकु का, क्या इस खिलौने में 2 टाइप है, एक अर्धगोला है एक शंकु, एक अर्धगोला है एक शंकु है, समझे। तो दोनों का लिखे, दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन निकाल लेंगे तो उतना गुना भाग कॉमन निकाल, यहाँ बचा क्या 2/3 आर प्लस 1/3, आर का मान कितना रख लिए, उसको सब रख लिए। अब देखिए पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे 1 जीरो आ जाएगा, आएगा ना, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी पॉइंट उड़ा दें। अब देखिए 7 बचे हैं, अब देखिए 5 सते 35, 5 दूना 2, 1 2, यहाँ क्या देखिए, कोई कंफ्यूजन क्या नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। यहाँ बचा क्या 10, क्या बचा, तो यहाँ अब क्या हुआ 11, ये भी कट जाएगा, 5 जगह 5, 5 गुना तो 11 सत्ते 77 बटे 2, यहाँ कट कितना बचा। अब इसको ब्रैकेट में आते हैं, ये गुना में है ना, पहले इसको घटा देते हैं, 5 सत्ते 35, 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 7 गुना 14/6, और यहाँ क्या हो जाएगा 11/3, तो ये भी कट जाएगा ना, हाँ ये भी कट गया, तो और इजी हो जाएगा, क्या हो गया 7/3 प्लस 11, कोई कन्फ्यूजन है ना। अब देखिए 77/2 गुना, ये गुना छिपा हुआ है ना, दोनों के नीचे क्या है 3, तो ऊपर वाला जोड़ दें, कितना होगा। ऐसा तब करेंगे जबकि दोनों के नीचे सेम रहेगा, दोनों के नीचे सेम रहेगा, जोड़ दी अलग अलग रहेगा तो हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा, भिन्न जो बताया ना उसको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसमें दोनों एक ही है तो एलसीएम दोनों का एक ही निकलेगा ना। अब देखिए यहाँ कटाते हैं, 2 1 2, 2 9 18, 2 9 18, और कहीं कुछ यहाँ 3 बचा ना, 3 तिया 9, 77 गुना 3 कर दीजिए, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस ऑप्शन में लिखाए थे हम, 231, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया ना, कोई कन्फ्यूजन, इसको लिखिए तो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है ना, और क्या बोला गया बोलिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का क्षेत्रफल है ना, वर्ग का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, दोनों बराबर है क्या, दोनों ठीक है ना। अब बोलिए आप लोग बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना भुजा, भुजा गुना या ए स्क्वायर, इसके साइड को हम मान लेते हैं ए छुटकी है, क्या मान लेते हैं, तो ए स्क्वायर लिख दें, है ना, इसकी साइड को मानेगा बड़ी है, दोनों को अलग बना देता हूं ना, तो √3/4, यहाँ भी इसका होता है ना, इसको मान लेते हैं हम बड़ी है, क्या मान लेते हैं बड़ी है। ये सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 ए स्क्वायर, और इसका होता है ए स्क्वायर यानी भुजा गुना भुजा। अब देखिए यहाँ ये ब्रैकेट को निकाल देते हैं, क्या ए स्क्वायर हो जाएगा ना, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा a गुना 4, क्या हो गया 4a स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए पहले हम लोग भुजा का अनुपात निकालेंगे, ये बोला गया ना किसका, भुजा का अनुपात ना,
किसका अनुपात पूछा है? किसका अनुपात पूछा है? नहीं, किसका अनुपात पूछा गया? वर्ग का, यानी वर्ग की भुजा और समबाहु त्रिभुज की भुजा का अनुपात बोला गया ना। तो भुजा का अनुपात नहीं, भुजा तो यही है ना, ए और ये यही है ना। अब देखिए यहाँ हम करते हैं ए स्क्वायर, इसको इधर लाते हैं ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा? √3 आई को इधर आएगा, क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये आपका भुजा पे स्क्वायर है, भुजा पे स्क्वायर, समझ रहा ना। दोनों स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? दोनों जब स्क्वायर हट जाएगा, दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा, दोनों के ऊपर होता है ना। अब देखिए ये आपका किसकी भुजा? वर्ग की भुजा। ये किसका भुजा? अब देखिए तो इस रूट पर हटाएंगे तो यहाँ एक, तो यहाँ 2 पहले से ही है, यहाँ 2, 2 दूना 4, 4√3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी a का मान हुआ 4√3/2। इसको रेशियो में लिखेगा, कैसे हो जाएगा? 4√3/2। क्या आपका कोई भी ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी है कहीं? इसका ये जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इस तरह क्वेश्चन आप लोग बीपीएससी में पूछा गया है और सीटेट में भी पूछ सकता है। भले सीटेट में आपका 5 ऑप्शन नहीं देगा, 5 ऑप्शन नहीं देगा, 4 ऑप्शन देगा, लेकिन पूछेगा, पूछ सकता है, क्योंकि मैनिपुलेशन सीटेट में भी है और आपका बीपीएससी में भी है। ठीक है ना। इसका आंसर क्या होगा? 4√3/2। बटा को हम लोग रेशियो भी बोलते हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन? देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसमें आपको इस n का मान निकालना, इसका मान निकालना। पहले देखिए सबका बेस सेम है, इसका 3/4 है, इसका 4 और इसका 3/4। तो हम बेस को यदि सेम कर लेंगे तो ये आराम से बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो बेस सेम है ना, इस बेस को कल सेम करेंगे तो क्या करेंगे? इस बेस को वही लिख दें 3/4 पर पावर -100। आप देखिए इसको ऊपर, इसको नीचे ले जाने के लिए जब ऊपर नीचे करेंगे, ये पावर जो माइनस में है ना प्लस में हो जाएगा, बताए थे। और अब देखिए बेस सेम हुआ, ये भी 3/4, ये भी 3/4, ये भी। अब क्या करेंगे? बेस को हम कुछ नहीं करेंगे, हम अब किसको करेंगे? पावर को। जहां गुना होता है वहां प्लस होता है ना, तो -6 + 8 बराबर, हाँ, जहां गुना होगा तो वहां प्लस होगा, जहां डिवाइड होगा तो वहां, यानी जहां गुना होगा तो वहां क्या हो जाएगा? पावर में प्लस, और जहां डिवाइड होगा तो वहां पावर में माइनस होगा। तो -6 + 8, तो 8 में 6 गया, कितना हो जाएगा? n का मान 2 ऑप्शन में है नहीं, इसका क्या हो जाएगा? समझे? बनाइए इसको। चलिए आप लोग देखिए, आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन जो है ना सब में मिलेगा, प्राय सब एग्जाम में मिलेगा, चाहे बीपीएससी हो या सीटेट हो या जेटेट हो, प्राय ये बहुत इजी क्वेश्चन है। और नहीं जानते फिर आंसर मिलेगा नहीं आपसे। हम बताए थे ना कि जिस पे पावर माइनस होगा उसको क्या करेंगे? नीचे करके उसका पावर खत्म कर देंगे, ये बोले थे ना। तो इसमें आप बोल सकते हैं कि सर इसमें तो कुछ नीचे ऊपर नहीं है, लेकिन जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या होता है? क्या होता है? इस एक को ऊपर करेंगे तो पावर खत्म हो जाएगा ना। 1/4 पे पावर 1 है तो मान तो वही होगा ना, समझे? प्लस इसको भी वही करेंगे, कोई कंफ्यूजन? आप देखिए यहाँ पे डिवाइड, यहाँ क्या है? 1 है ना, तो इसको ऊपर कर देंगे तो खत्म हो जाएगा ना, खत्म होगा नहीं? -2 3/पावर 2 माइनस खत्म हुआ, इसको ऊपर कर दिया। आप देखिए इसका ये क्या है? एलसीएम निकलेगा ना, 8 का एलसीएम, क्योंकि दोनों का हर समान नहीं है, दोनों का हर समान नहीं है, इसलिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। 4 दूना 8, यहाँ क्या होगा? 2, 8 का 8, यहाँ क्या होगा? 1, और डिवाइड 3 तिया 9, 3 तिया 2 दूना, कोई कंफ्यूजन? अब देखिए 2 1 3 और डिवाइड 9/4। अब इसको हम लोग कैसे करेंगे? इसको गुणा में बदलेंगे ना, गुणा में बदलेंगे तो 4 ऊपर 2 नीचे, नहीं 9 नीचे, सॉरी 9 नीचे कट जाएगा। 4 का 4, 4 दूना 8, 3 का 3, 3 तिया, अब गुना कर दिए 1/6 है। ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। समझे ना? ये आपको प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो, इसलिए ये सब जो बेस है ये सबको जानना आप लोग जरूरी है, तो बहुत बड़ा मिस कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तांबे का एक गोला, उसको पिघला कर जो है एक तार के रूप में बनाया जाता है। तो तार क्या होता है? बेलनाकार। तार क्या होता है? बेलनाकार होता है, ठीक है ना। तो गोला का व्यास दिया हुआ है ना,
व्यास कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। व्यास को हम लोग क्या बोलते हैं डी ना। और त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, 6/2। कोई कंफ्यूजन है ना। आप देखिए अब बहुत इजी है। गोले का आयतन को पिघला कर बना दिया क्या, तार के रूप में। तार क्या होता है, बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर क्या सूत्र होता है, 4/3 पाई आर क्यू। और बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यही एच आपका दिया हुआ है, लंबाई जो है ना तार की, वो आपकी लंबाई एच है। देखिए इसका आर का मान कितना, आर का मान कितना 3 ना, आर का मान 3। इसका आर का मान तो निकालना है हमको ना, ये आर का मान निकालना है आपको। अब गुना एच का मान कितना दिया हुआ है 36। कोई कंफ्यूजन, ये बेलन है, इस तार की आपको त्रिज्या निकालना है। ठीक है, पाई पाई, ये भी पाई में रहने देते हैं, कटिए जाएगा, पाई पाई कट गया। अब देखिए यहाँ पे जो होगा 4/3 इंटू 3 तिया 9 तिया, अब बराबर यहाँ क्या बचा आर स्क्वायर इंटू 36, 3 नमा 27, 4 नमा, तो आर स्क्वायर का मान क्या होगा 36 बटे बराबर 1 होगा ना, आर स्क्वायर का मान 1, तो आर का मान क्या हो जाएगा, आर बराबर √1, आर बराबर √1 कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन नहीं दिया है। अच्छा ऑप्शन आपका हो जाएगा, देखिए 1 सेंटीमीटर है ऑप्शन आपका, इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ईजी लगा ना, कोई हार्ड है, सिर्फ फॉर्मूला को याद रखिएगा ना आपका बन जाएगा। फॉर्मूला यही होता है ना, गोले का आयतन, यही आपका बेलन का आयतन, बस बना लिया उसी पे। देखिए चलिए अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में बहुत हल्का लग रहा है, उसको आप लोगों को निकालना है। देखिए क्या है क्वेश्चन, बोलिए तो, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि किसके वर्ग का परिमाप, है ना, वर्ग का परिमाप के बराबर है ना। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है बताइए, 2 पाई, और इसका 4 गुना भुजा यानी ए, 4 गुना भुजा यानी ए। पाई का मान कितना, इधर तो 4 यही होगा ना, 22 गुना, अब बराबर 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ हम लिख सकते हैं ना 44 r/7, 44 गुना r हो जाएगा ना, अब गुना कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 44 r बराबर 7 चुके, ठीक है, r/a बराबर क्या हो जाएगा 28/44, 28 बटा कटाएंगे किससे 7 बटा, यानी r का मान कितना निकल गया, मान लिया 7 हुआ, r का कितना हुआ 7, a का 11, a का, तो हम जो अनुपात निकालने बोला गया किसका, क्षेत्रफल का ना, किसका निकालने बोला गया, तो क्षेत्रफल का परिभाषा क्या होता है बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर, है ना। ये आपका क्या हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी ये किसका हो गया वृत्त का क्षेत्रफल, यानी अनुपात निकालने बोला, अनुपात यानी वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छे से बता देते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बटे वर्ग का, ठीक है, कोई कंफ्यूजन, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर, और इसका भुजा गुना ए स्क्वायर, पाई का मान कितना, आर का मान कितना है, आर का मान कितना निकला, देखिए 7 निकला ना, आर का मान 7 है ना, 7 कितना बार, और ए का मान कितना है 11, 11 कितना बार, 7 7 कट गया, 11 दूना 7 दूना 14, नीचे 11, क्या होगा सर 14/11, ऑप्शन नंबर सी। आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ क्या है, 1.5x बराबर 0.04 हुआ है, तो ये क्या गुना में है ना, इसको हम कर दें x बटा हुआ है बराबर कितना 0.04 बटे 1.5, समझ आया, x का मान कितना, x का मान 0.04, y का मान कितना 1.5। आप देखिए मान किसका निकालने बोला है बताइए तो, y माइनस अब बटे y प्लस, तो y का मान कितना है 1. लिख दें 1.5 माइनस x का मान कितना है 0.04, नीचे क्या है y प्लस x ना, 1.5 प्लस 0.04, अब घटा दीजिए इसको, 1.5 में 0.04 घटाना है, यहाँ 0 आएगा, 10 में 4 गया 6, कितना आया 1.46, कितना आया 1.46, 1.46 अब बटे
ये दोनों को जोड़ देंगे 1.5 और 0.04 क्या हो गया 1.54। ठीक है यहाँ तक ना। अब देखिए यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद, तो पॉइंट उड़ जाएगा और आराम से आप 2 से कटा दीजिए। 2 सते 14, 2 दिया 6, यहाँ भी 2 सते 14, कितना आया 73/77, 73 ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये आप लोग आज का लास्ट क्वेश्चन हुआ, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है ना। और आप लोगों को यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कर दीजिएगा और कुछ कमेंट कर दीजिएगा कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। ठीक है ना।